Hello bachcho, let's see this question. This question says you throw a ball towards a wall at a speed of 25 meter per second and angle 40 degree above the horizontal as shown in figure. The wall is distance d equal to 22.0 meter from the release point. How far above the release point does the ball hit the wall? What are the horizontal and vertical components of velocity as it hits the wall? When it has passed the highest point on its trajectory. तो आपका कौन सा मोशन है, 2D मोशन दे रखा और प्रोजेक्टाइल। तो पहले तो सिंपल की कॉन्सेप्ट लिखे इस वाले के लिए। आपके पास जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपके पास यहाँ देखिए, आपको वेलोसिटी दे रखी है कितनी, यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड और आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है 40 डिग्री और डिस्टेंस दे रखी है आपको 22 मीटर। तो अपने को बताना है कि ये जहाँ पे हिट कर रही है तो उसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए डायग्राम बनाया अपन इसके बाद क्या, यहाँ पर तो आपके पास ये वाल हो गई और जो कितनी दूर है 22 मीटर और वेलोसिटी दे रखी है आपको 25 मीटर पर सेकेंड और एंगल दे रखा 40 डिग्री। तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का जिसको अपन यू एक्स कहें और इसकी वैल्यू क्या होगी, यू कोस थीटा। तो आपके पास यू कितना है 25 और कोस 40, कोस 40 और वर्टिकल हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट यू वाई जिसकी वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा। तो यू कितना 25 और साइन 40 आपके पास। तो क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास, पहले इसकी वैल्यू, तो ये डायरेक्ट वेलोसिटी होगी आपकी 19.15 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। और वाई डायरेक्शन में देखें तो कितना हो जाएगा आपके पास 16.07 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब हॉरिजॉन्टल में इसको कितना चलना है, 22 मीटर चलना है और आपके पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, जो एक्सेलेरेशन होगा जी के बराबर वर्टिकल डाउनवर्ड। तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है 19.15, तो हमेशा ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। किस डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि आपके पास कोई भी एक्सेलेरेशन यहाँ पर नहीं है। तो 22 मीटर चलने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दे रखी 22 मीटर और स्पीड कितनी है आपकी 19.15। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा आपके पास 1.15 सेकेंड। तो इतने टाइम बाद क्या करेगी, ग्राउंड को हिट कर देगी। अब वर्टिकल डिस्टेंस देखिए इस वाले टाइम टीमर कितना चल जाएगी। तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखा है आपको, वाई डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी दे रखी है कितनी आ रही है 16.07। तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन यूज कर सकते हैं अपन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेरेशन आपका कांस्टेंट है। तो u की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 16.07 इंटू टाइम 1.15 प्लस 1/2, जी की वैल्यू होगी -10 और टी स्क्वायर यानी कि 1.15 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो सोल्व करें तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस जो आ जाएगी वाई डायरेक्शन में लगभग आएगी आपके पास ये 12 मीटर यानी कि ग्राउंड से आपके पास जब दीवार को हिट करेगी तो वर्टिकली ये कितना ऊपर गिरेगी, यहाँ पर जो दे रखा है कि जिस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये कितनी आती है 12 मीटर। मानते इसको h कह देते, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 मीटर, h इक्वल टू 12 मीटर। ये हो गया आपका पहला आंसर। कंपोनेंट वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट इट्स वेलोसिटी एज इट हिट्स द वॉल, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल तो आपके पास कितना है 19.15 और यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगी मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल vx, तो हॉरिजॉन्टल में आपके पास वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो यानी कि इसका मतलब vx की वैल्यू तो आ जाएगी अपने पास कितनी 19.15 मीटर पर सेकेंड। और आपके पास वर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन है अपने पास, तो इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से यूज कर सकते हैं अपन। तो सेकंड पार्ट के लिए जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी तो आएगी 19.16 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल के लिए इक्वेशन लगा दी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यानी कि आपके पास वी वाई इक्वल टू हो जाएगा यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास यहाँ पर वाई डायरेक्शन में 16.07 माइनस जी ए की वैल्यू जी के बराबर 10 और टाइम कितना है 1.15। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने पर वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास यहाँ से, ये आएगी लगभग 4.80 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसके बाद क्या पूछा कि लास्ट आपके पास कि व्हेन इट हिट्स हैज इट पास द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रैजेक्टरी, यानी कि जब ये इसको हिट करेगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी कि आपके पास ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में ये भी पॉजिटिव आ रही है, हॉरिजॉन्टल में तो खैर अपने पास है से कोई चेंज नहीं होगा। तो वर्टिकल का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आपका जो बॉल है वो ऐसे हिट कर रही है, यानी कि अभी भी क्या हो रही है हाईएस्ट पॉइंट की ओर मूव कर रही है,
क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के बाद आपके पास जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट तक इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा आपके पास। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो रही है, वर्टिकल पॉइंट को या मैक्सिमम हाइट को क्रॉस नहीं करी। तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा नो। क्या आपसे पूछा है कि क्या हाईएस्ट पॉइंट से पास कर चुकी है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट को पास नहीं कर चुकी है, कहाँ से पता चला, वेलोसिटी के डायरेक्शन से। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ